आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि जैसे हमारे विचार होते हैं हम भी वैसे ही बनते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, एवरीथिंग इन लाइफ इज़ वाइब्रेशन। मतलब कि हर चीज़ में वाइब्रेशन है। एवरी सिंगल एटम, मॉलिक्यूल, ईच बॉन्ड बिटवीन एटम्स, यूनिवर्स के हर पार्टिकल, स्टार, गैलेक्सीज, इवन पूरा यूनिवर्स लगातार वाइब्रेशन करता है। धरती और आयनोस्फीयर के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होती है जो धरती के चारों तरफ ट्रैवल करते हुए उसे कवर करती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पर्टिकुलर रेट से वाइब्रेट करती है। एंड 1954 में जब इसे नापा गया तो या यूं कहूँ रेजोल्यूशन को नापा गया तो वो 7.83 गीगाहर्ट्ज़ आया। हमारा यूनिवर्स 432 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, वहीं पर अर्थ 7.82 गीगाहर्ट्ज़ पर वाइब्रेट करता है। अकॉर्डिंग टू द निकोला टेस्ला, अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म में सोचना होगा। आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जिस टाइप के आप म्यूज़िक सुनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मूड चेंज हो जाता है। हम म्यूज़िक सुनते हुए हैप्पीनेस, सैडनेस, एनर्जेटिक और भी कई टाइप के इमोशंस फील करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का म्यूज़िक सुनते हो। म्यूज़िक एंड साउंड में फ्रीक्वेंसी के कारण ये सब कुछ हो पाता है। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी लाइक 19 गीगाहर्ट्ज़ सुनते हो, यू विल स्टार्ट टू फील फियर। वैसे ह्यूमंस लो फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते, मतलब अगर लो फ्रीक्वेंसी प्ले भी हो रही होगी तो भी हमें सुनाई नहीं देगी। उसकी जगह अगर हम 432 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सुनते हैं तो हम शांत और रिलैक्स फील करेंगे। ऐसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है जो हमें अलग अलग इमोशन फील कराती है। अब बात करते हैं वेव्स के बारे में। मेनली 5 वेव्स होती हैं: डेल्टा, थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा। डेल्टा की फ्रीक्वेंसी 0.5 से 4 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इस फ्रीक्वेंसी के कारण ही हम गहरी नींद में होते हैं और यही फ्रीक्वेंसी हमें सोते हुए भी हील करती है। थीटा की फ्रीक्वेंसी 4 से 7.5 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। ये फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन और फोकस के लिए होती है। अल्फ़ा की फ्रीक्वेंसी 7.5 से 14 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इस फ्रीक्वेंसी में हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और हमारी समझने की पावर भी बहुत बढ़ जाती है। बीटा की फ्रीक्वेंसी 14 से 40 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इस फ्रीक्वेंसी में हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। गामा की फ्रीक्वेंसी 40 से 80 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इसमें कॉन्शियसनेस पीक पे होती है। इसे जीनियस ब्रेन वेव्स भी कहते हैं। इन्हें मोंग और ऋषि इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये ऐसे म्यूज़िक होते हैं जिसमें आपको हर टाइप की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल सुपर इंटेलिजेंस, जीनियस फ्रीक्वेंसी, कॉन्शियसनेस एक्टिवेट, फोकस एंड मैनी मोर। आप इन्हें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, पर ध्यान से, कई म्यूज़िक फेक भी होते हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो जापान में वाइब्रेशन थेरेपी करते हैं। इन्होंने बहुत से लोगों का वाइब्रेशन थेरेपी से इलाज किया है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें अलग अलग नदियों से पानी लेकर उन्हें मैसेज, म्यूज़िक, विचार सुनाए। फिर इन वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस पर जमाया गया। जिन वाटर को पॉजिटिव विचार, म्यूज़िक, मैसेज दिए गए थे उनका रिजल्ट कुछ ऐसा आया। इस वाटर ने ब्यूटीफुल क्रिस्टल बनाए थे। वहीं पर जिन्हें नेगेटिव विचार, म्यूज़िक सुनाए गए थे उनका क्रिस्टल कुछ ऐसा बना। हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, तो अगर हम अच्छे विचार, म्यूज़िक, फ्रीक्वेंसी सुने या हम खुद ही फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन क्रिएट करें तो हमारी बॉडी भी उसी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन पर वाइब्रेट होगी। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि धरती 7.82 गीगाहर्ट्ज़ पर वाइब्रेट करती है। धरती की वाइब्रेशन और हम सब की वाइब्रेशन अलग अलग ऑपरेट नहीं होती, क्योंकि सभी जीव जंतु मिलकर धरती की वाइब्रेशन को इफ़ेक्ट करते हैं और धरती की वाइब्रेशन हम सब को इफ़ेक्ट करती है। इसका मतलब अगर हम अपना वाइब्रेशन बढ़ा दें तो धरती की भी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, जिसका इफ़ेक्ट हर एक चीज़ पर दिखेगा। इसीलिए कहते हैं जैसे हमारे विचार होते हैं हम भी वैसे ही बनते हैं। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।